हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ये लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर आता है और ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, मगर आज हम इसे अच्छे से समझ लेंगे, इसकी एप्लीकेशन, इसे डेफिनेशन वाइज हम बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, मगर इस वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न बाकी नहीं बचेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मीन्स जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। आमतौर पर दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और वो एक सिंपल एक ही कंपाउंड बनाते हैं, मगर इसके अंदर कह रखा है जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तब। हम देखेंगे एग्जांपल में भी किस तरीके से। देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तब एक एलिमेंट का मास डेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी कि जो एक एलिमेंट है जिसका मास फिक्स होगा, उससे जुड़े हुए दोनों दूसरे एलिमेंट, उनका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। चलिए, अब मैं आपको इसे एक डिटेल में समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं इससे। देखिए, इन्होंने कहा है जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। तो चलिए हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए, इससे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, हम इसका ही रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके। तो ये हमें दो अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं, एक बार मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बार मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिए, ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए। देखिए, दो एलिमेंट ने कंबाइन करा, मगर इसके वजह से दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बन गए हैं। अब हम देखते हैं देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट डेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखिए, ये कार्बन का मास तो वही रहने वाला है, इन दोनों में कार्बन तो वही रहने वाला है। यहाँ पर भी एक ही कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन का एक ही आइटम है, तो मास तो इनका सेम रहने वाला है। तो इससे यही हमसे कहा गया था डेफिनेशन में कि जो फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है दूसरा एलिमेंट, उसका रेशियो होल सिंपल होल नंबर में होता है, स्मॉल होल नंबर में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हम यहाँ पर अपनी टेबल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है। सेम हम यहाँ भी करेंगे, कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब आप देखिए, देखिए कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। ओके। यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन के दो एटम है और एक एटम का 16 होता है, तो दोनों एटम के कितने होंगे, 32। ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन का तो एक ही एटम है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 12। मगर यहाँ पर कितना होगा, 16, क्योंकि एक ही एटम है। तो आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला मास सेम है, मगर ये वाला और ये वाला मास अलग है। तो यही हमसे कहा गया है कि जब भी अलग सेम मास वाले एलिमेंट्स के साथ दूसरा एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस जुड़ेगा तो उनका रेशियो सिंपल होल नंबर में होगा। अब चाहे आप इसका रेशियो निकाल के देख लें, तो देखिए आता है 1:2, या फिर आप 2:1 भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है जब दो एलिमेंट मिलकर दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कंपाउंड बना लेते हैं तो उनमें जो अलग वाला मास वाला एलिमेंट होते हैं दोनों कंपाउंड के अंदर, उनका रेशियो सिंपल होल नंबर में होता है। अलग वाला हम देखिए पहचान लेंगे, यहाँ पर दो हैं, सॉरी यहाँ पर दो हैं और यहाँ पर एक एलिमेंट। आई होप आपको अच्छे से अब समझ आ गया होगा और आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़